हरि ओम हरि ओम हरि ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। वाम्यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तवन्ते दिव्येष्टवे देवेशां पदक्रमुपनिषः दीर्घायन्ति सामगाम् ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं माया पुतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम् या कुंदेन्दु तुषारहार धावला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति वीरदेव सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा हे रामा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशव गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदेशे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्त भगवान की साचे दरबार की हनुमान जी महाराज की यज्ञ कर्ताओं की राधे राधे श्याम हरि हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, बुद्धिजीवीगण, दूर दराज से आए भक्त सज्जन वृंद, रामचरितमानस के प्रकांड विद्वानगण, सनातन धर्म के पालनहार गायत्री परिवारों के संस्थापक बंधु, आज बड़ा ही सुंदर सुखद समय यह नवरात्र पावन मेला में समस्त भक्त बंधु माताएं बहन आकर यह भगवान कन्हैया के धराधाम में मन लगाकर सभी सत्संग का रसपान कर रहे हैं। भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे पूज्य पिता तुल्य भ्राताएं एवं सती सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी पूज्य माताएं एवं बहनों, आज बड़ा ही सुखद समय बंधु, यह भगवान का अनंत कृपा है, क्योंकि मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है, भाग्य जब एक होते हैं, माता जी का छत्र छाया, भगवान कन्हैया का जब छत्र छाया हमारे जब सरों में आशीर्वाद के स्वरूप में जब आता है, तब कहीं जाकर हमें सत्संग कहने सुनने का, तीर्थ जाने का, व्रत करने का, मंदिर बनवाने का, दान करने का सुंदर सुयोग बनता है। क्योंकि संत कवि कहे कि जब तक भगवान का कृपा नहीं है, क्योंकि यह कृपा है गुरु की कृपा, पुरखा पंडितों की कृपा, माता पिता की कृपा और मित्रों की कृपा, ये चार कृपा है। चारों जब एक हो जाते हैं तब कहीं जाकर सत्संग कहने सुनने का शुभ अवसर समय आता है। क्योंकि सत्संग के बिना मनुष्य को विवेक नहीं होता है। संत कवि कहे भी हैं कि सत्संग की आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। सत्संग को क्षण मात्र कहा गया है। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहत कबीर विचार। दो कबीरदास जी कहते हैं कि अपने जीवन को क्षण मात्र का भी सत्संग में यह जीवन जाता है तो वह धन्य है।
वह धन्य है, क्योंकि सत्संग यह सुख का सीढ़ी है, सुख का खजाना है। बिना सत्संग के बिना मनुष्य को ज्ञान, वैराग्य, साधना इत्यादि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आज सत्संग तो वही है, और सत्संग उसे ही कहा गया है जो सत्संग को सुनकर अपने जीवन का बदलाव करे, उसका नाम है सत्संग। केवल और केवल एक ही चीज है, सूत्र 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 9 उपनिषद, इतने जो ग्रंथ जो संत कवि जो परिभाषित किए हैं, उसका एक ही सूत्र है कि सत्संग को सुनने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन लाना, उसका नाम है सत्संग। और पंडाल में कितना सुंदर ये लाइट लगी हुई है, प्रकाश ही प्रकाश है। सत्संग क्या है? प्रकाश है। ये सत्संग ये दिव्य ज्ञान है, प्रकाश है। और सत्संग समाप्त हो जाने के बाद जो ये जीव बैठा है कितना सुंदर प्रकाशित, इस प्रकाश में बैठकर भगवान कन्हैया के इस धराधाम में सुंदर मन लगाकर आज कथा का रसपान कर रहा है। और 10 दिन व्यतीत हो जाने के बाद उसी कालकोठरी में पुनः यदि यह जीवन चला जाए और सूरदास की भांति पुनः अगर यह जिंदगी टटोलने लगे तो वह सत्संग नहीं पत्संग हो गया। वह सत्संग नहीं बत्संग हो गया, समय पास, टाइम पास, मनोरंजन, मन का रंजन। क्योंकि आनंद, परमानंद, आनंद लेना, मजा लेना ये अलग अलग चीज है। उसी प्रकार मनोरंजन, मन का जो रंजन करने वाला है जो वस्तु है, जैसे मन का रंजन क्या है, जैसे एक हीरो कार को उठा लिया है, टीवी आप देखते हैं, एक हीरो 10,000 लोगों को मार गिराया है। कठिन से कठिन कार्यक्रम को एक हीरो कर दिया और आप देखते रह गए कि अरे बाप रे, जबकि वो है नहीं। क्यों वह नहीं? उस जो है नहीं, जो वास्तव में सत्य है नहीं, उसी का नाम है मनोरंजन। मन को रंजन करने वाला जो चीजें हैं, जो वस्तु है, वह अलग है। लेकिन ये सत्संग, क्योंकि संत कवि कहे कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। धन्य जन्म देने वाला माता पिता, जिनके कोख से आज हमारा जीवन मिला, धन्य प्रभु की कृपा जो जीवन दान दी है। क्योंकि सत्संग सबको सुनने का शुभ अवसर नहीं आता है, तीर्थ करने का सबको शुभ अवसर नहीं आता है, दान करने का सबको शुभ अवसर नहीं आता है, मंदिर बनवाने का सबको शुभ अवसर नहीं आता है। ये बिरले बिरले प्राणी करते हैं, क्योंकि उसके लिए गुरु की आवश्यकता होना चाहिए, क्योंकि वो मार्गदर्शन देते हैं। समय समय में आके गुरु मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए गुरु के सानिध्य होना अति आवश्यक है। भगवान राम लक्ष्मण सहित यज्ञ रक्षा के लिए बाल्यावस्था में चले गए। गुरु भी हो तो कैसा हो, जो वास्तव में आत्म ज्ञान, परम ज्ञान को दे सके, और नहीं तो गुरु पूरा मिला नहीं, गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, और भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। गुरु कैसे होनी चाहिए? गुरु पूरा
मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। कैसी गुरु चाहिए बंधु? जो गुरु वास्तव में हमारे अंदर जो ज्योति जल रहा है, उस ज्योति का, उस प्रकाश का अनुभव कराए, ऐसे गुरु की हमारी जिंदगी में आवश्यकता है। और जिस गुरु को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बतलाएं, स्पष्ट किए उसको कि गुरु ऐसी होनी चाहिए। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज, जासु बचन रवि करने करा। ये गुरु आज हमारे, क्योंकि कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के समुद्र और नर रूप में अवतार हो, और महामोह रूपी जो हमारे हृदय के अंदर जो वृक्ष लगा है, उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, और सूर्य के किरण के समान हमारे जीवन को जो ज्योति जल रहा है, जासु वचन रवि करनिकर, जिनका वचन सूर्य की किरण के समान जो प्रकाशित है, ऐसे किरणों का जो अनुभव कराए, ऐसी गुरु होती। और कुछ सनातन परिवार गायन करते हैं, बंदो गुरु पदु परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। रामचरितमानस से कोई गायन करने या कोई सिर्फ पढ़ लेने से नहीं, पन्ना पलटाने का चीज नहीं है, वो आत्मज्ञान है। एक एक चौपाई महामूल मंत्र है उसका। आज रात रात भर तबला ढोलक हारमोनियम बजाएंगे और पन्ने पलटाएंगे रामायण का, और बड़े सुबह काला तंबू के नीचे पहुंच जाएंगे पक्का सड़क में, और वहां अर्थ बताएंगे। उनको पूछो कि आज रात में कहां गए थे, कहेंगे आज रात भर फलाना के घर में रामायण गाए हैं। अभी काला तंबू के नीचे क्या कर रहे हो? अभी टीका बता रहे हैं। ऐसी रामायण नहीं बंधु। संत कवि कहे, उजर गाय के करिया दूध देकर पिए रे भागे भूत। कितने लोग देखे हैं? हाथ खड़ा करो। उजर गाय की करिया दूध देकर पिए रे भागे भूत। उजर गाय के करिया दूध देकर पिए ले भागे भूत। वो कहा है? रामायण है। उजर गाय कोरा कागज और काला दूध सोठा चौपाई दोहा छंद श्लोक। ये रामचरितमानस, क्योंकि सत्संग की जो महिमा है वो अनादि है। क्योंकि धर्म के 4 प्रधान अंग होते हैं। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा पवित्रता और चौथा दान। बंधु, ये रामचरितमानस का ये 4 फल को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण जाना चाहिए। सिरे गुरु चरण सरोरज, निज मन मकुर सुधार, वरण रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। कितने फल? ये कहां मिलेगा? गुरु के शरण में मिलेगा। स्वामी तुलसीदास जी मानस के आधार पर जो इसको लेखन किए हैं, ये रामचरितमानस 4 फल का है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आज लोग कहते मंदिरों में जाके
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? ब्रह्मा। गुरु विष्णु और गुरु महेश्वर कौन? शिव जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। लेकिन नीचे पैराग्राफ में पुनः संत कवि पेन चलाए हैं कलम कि गुरु साक्षात। गुरु साक्षात कितने लोग देखे हैं गुरु साक्षात? हाथ खड़ा कीजिए सामने वाले माताएं लोग। साक्षात गुरु, कोई अंतर्यामी नहीं, छिपा हुआ भी नहीं, ढूंढने की भी कोई आवश्यकता नहीं, साक्षात गुरु। इधर पुरुष वर्ग में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात माता और पिता हैं। बधाइए ताली बंदो। गुरु पहला गुरु माता पिता जिनके कोख से हम अवतार लिए, चलना सिखाया उन्होंने, भोजन कराने सिखाया, साफ सफाई करने सिखाया। कितने कितने दिनों तक मां की उस गोद में हम रहे। कितना सुंदर कांच की भांति इस जीवन इस जिंदगी को सुंदर उन्होंने ले गए और धीरे धीरे पालन पोषण करके सदैव सदैव वह माता पिता चाहे कि हमारा बेटा, हमारा पुत्र, हमारा लड़का सुंदर होशियार बने, बुद्धिजीवी बने, ज्ञानवान बने। आज माता पिता एक पुत्र के पीछे सारे जिंदगी को दौड़ाते 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 नष्ट कर दिए। और वह पुत्र अंत समय विवाह करके यदि अलग हो जाए, माता पिता को किनारे रख दे। जरा सोचो, उस व्यथा को सोचो, कैसे गुजरेगा जीवन। सोचो आज, क्योंकि आज जो मां जिस पुत्र को 9 माह तक अपने गोद में रखा, ऐसे मां का यदि वह पुत्र निरादर करे, उसको भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। क्योंकि माता पिता साक्षात गुरु हैं। अरे मंदिरों पे जाके उस पत्थरों में सिर पटकते हैं, हे भगवान आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे कुटुंब हो, आप मेरे परिवार हो। लेकिन वास्तव में जिन्होंने जन्मदात्री माता घर में आए, इसको लोग नहीं पहचान सकते। इसको आदत पड़ गई है तोता जैसे रटन। तोता अगर आप घर में रखे हैं, आप बोलो बड़े शिव सीताराम सीताराम, तो सिर्फ सीताराम ही कहेगा, राधे श्याम कभी जिंदगी में नहीं कह सकता। क्योंकि वो एक ही चीज अपने जीवन में सीखा, सीताराम। उसको अगर आप चाहें अपने दिमाग से कि राधे श्याम ही बोले, तोता क्यों बोलेगा? क्योंकि वो तोता तोता रटन है। ठीक इसी प्रकार संत कवि जो है, जितने भी जो आए बाहर से, जितने भी आज जो मंदिर बना, हर चीज बना, तो लोगों के मन में ये हो गया कि सिर्फ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, ये मंत्र सिर्फ मंदिर में बोलने का है, घर में नहीं। उस जहां मूर्ति है
उस स्थान में इस मंत्र को बोला जाता है। और घर में वास्तव में तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव, ऐसा कभी स्वप्न में भी यह जीवन नहीं करता है। इसलिए घर में संस्कार धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि वास्तव में जो माता है उसको कभी नहीं पुत्र कह सकता कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव और त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वास्तव में जो बंधु है, भाई है, घर में माता है, पिता है, उसको ऐसा कभी नहीं कह सकता हो। मंदिर में सिर्फ कहने का उसको आदत पड़ गया है। घर में हो सकता है इस मंत्र को यदि कहीं घर में अगर वो जाप करे तो उसका जीवन, उसका घर, सारा परिवार कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए हमारे इस जीवन में, इस जिंदगी में हमको अपने आप को जानना, स्वतः को। जय मां। भजन का बोल है, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजिए। संगीत टोली सुंदर साथ सजाएंगे। गुरु महाराज जी से, गुरु से एक शिष्य कह रहा है, ये लखाए दीजो रे, बताए दीजो रे, लखाए दीजो रे, बताए दीजो का गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे। सभी ताली बजाइए। बताए दीजो लखाए दीजो रे, बताए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे। लखाए दीजो रे, बताए दीजो रे, लखाए दीजो रे, बताए दीजो का गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे। ओ लखाए दियो रे, बताए दियो रे, लखाए दियो रे, बताए दियो रे, गुरु पैया लागो हरिओम लखाए दियो रे, गुरु पैया लागो लखाए दियो रे। राधे।
करे अंधियारा नयन नहीं सूझे, घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, घट अंधियारा नयन नहीं सूझे। ज्ञान का दीपक जलाए दीजोरे, ज्ञान का दीपक जलाए दीजोरे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दीजोरे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दीजोरे। ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए दियोरे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दियोरे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दियोरे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दियो, गुरु पैयाला को नाम लखाए दियो रे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दियो रे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दियो। राधे सभी ताली बजाइए। विष के लहर उठत घट अंदर, विष के लहर उठत घट अंदर, अमृत बूंद चुआए दीजोरे, अमृत बूंद चुआए दीजोरे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दीजोरे, दत्त पैयाला को नाम लखाए दीजोरे। ओ अमृत बूंद चुहाए दियो रे, अमृत बूंद चुहाए दियो रे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दियो, हरिओ गुरु पैयाला को नाम लखाए दीजोरे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दीजोरे, गुरु पैयाला को नाम लखाए दियो रे, गुरु पैयाला को नाम लखाए। राधे आज बहुत कम ताली बज रहा है, जोरदार ताली बजाइए। हरिओम
गहरी नदिया अगम बहे धरवा, गहरी नदिया अगम बहे धरवा, गहरी नदिया अगम बहे धरवा, गहरी नदिया अगम बहे धरवा। छई के पार लगाए दी जोरे, छई के पार लगाए दी जोरे, गुरु पैयाला को नाम लगाए दी जोरे, गुरु पैयाला को नाम लगाए दी जोरे। ओ छई पार लगाए दियो रे, छई के पार लगाए दियो रे, गुरु मैया को हरिओ लगाए दियो रे, गुरु मैया को लगाए दियो रे। जन्म जन्म का सोया मेरे मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरे मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरे मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरे मनवा। सपन मार जगाएगी जोरे, सपन मार जगाएगी जोगा, गुरु पैयाला नाम लगाएगी जोरे, गुरु पैयाला नाम लगाएगी जोरे, गुरु मैया को नाम लगाए दियो रे, गुरु मैया को नाम लगाए दियो रे। लगाए दी जोरे, बताए दी जोगा, लगाए दी जोरे, बताए दी जोगा, गुरु पैयाला को नाम लगाए दी जो, गुरु पैयाला को नाम लगाए दी जोरे, गुरु पैयाला को नाम लगाए दी जोरे, गुरु पैयाला को नाम लगाए दी जोरे, गुरु पैयाला को नाम लगाए दी जोरे। राधे राधे। राधे राधे। संत कवि कहे कि जो हमारे घट के अंदर जो ज्योति है, हमारे जीवन के अंदर जो ब्रह्म है, इस शरीर के अंदर जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अनुभव करना अति आवश्यक है। क्योंकि संत कवि कहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मछली अगर प्यासा है तो इसका अर्थ है कि वह उसको पता ही नहीं है कि मैं जल के अंदर हूं। बंधु, इस प्रकार से इसलिए संत कवि कहे हैं कि हाय घट में सूझे नहीं, लागत लानत ऐसे जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। क्या क्यों है? आज भगवान को ढूंढने के लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बहुत दूर दूर चले जाते हैं। कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे भगवान, कहां मिलेंगे? बंधु, जो भगवान एक क्षण भी जिंदगी से अलग नहीं है, उनको ढूंढना क्या? आज बड़ा सुंदर कथा आप लोगों के बीच श्रवण कुमार का कथा के बाद आएगी कथा, क्योंकि आज जन्मोत्सव भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा, इसलिए जन्मोत्सव की सुंदर कथा प्रसंग आप लोगों को मिलेगा। आइए
इधर जितने भी जो माताएं जो बैठे हैं सभी ऐसा लगता है हमको कि आज सब निराश बैठे हैं। किसी का चेहरा खिला हुआ नहीं है, कोई मुस्कुरा नहीं, हंस नहीं रहे, कोई सब गुमशुदा ऐसा लगता है हमको। कितने लोग गुमशुदा बैठे हैं, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए 10-20 लोग हैं, 10-20 लोग निराश बैठे हैं यहाँ। इधर कितने लोग निराश हैं? इधर हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ के सरपंच साहब निराश, बताइए ताली। निराश होने की बात नहीं, फल मिलेगा भगवान का इच्छा। कथा सुनो, मन लगाकर पूजा करो, फल देने वाले कहीं है कोई और है। निराश होने की भगवान के धाम में कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आगे कथा आती श्रवण कुमार की गाथा। एक बार का प्रसंग है बंदो, मन लगाकर सभी कथा सुनिए। लड़का और बेटा पुत्र में अंतर। लड़का किसको कहा गया है और बेटा कौन होता है और पुत्र क्या है? लड़का सुनिए, जो जन से लड़ाई करे उस लड़के के वजह से माता पिता रात दिन रोए। हमारा लड़का आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, आज सुधरेगा, कल सुधरेगा। वो क्यों सुधरेगा? क्योंकि वो लड़का है। वो सिर्फ इस धरती पर इसलिए आया है कि सारे जीवन पर्यंत तक अपने माता पिता को रुलाएगा, क्योंकि लड़का है। तो आज उस लड़के की वजह से माता पिता इतने परेशान हैं। सरपंच को बुलाते हैं, सरपंच को बुला दीजिए, हमारा लड़का को सुधार दें, हमारा लड़का को ज्ञान करा दें। आज हमारा लड़का अटपटान क्षेत्र में चला गया, उनका रास्ता अलग हो गया, नशा पत्ती से चूर रहता है, माता पिता को सताता है, माता पिता का बात को नहीं मानता, घर को छिन्न भिन्न कर रहा है, घर का जो धन है उसको नाश कर रहा है। हे भगवान, हमारा लड़का को सुधार दो। अरे वो लड़का को भगवान क्या सुधारेगा? वो लड़का के मेन गुरु आप हो, आपसे सीखा है वो लड़का ऐसा करने का आपसे सीखा है, क्योंकि पहला गुरु माता पिता है। जब वह लड़का छोटा था वो धीरे 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 आपके सब आचरण को सीखते 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 धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। पिताजी कैसे बोलते हैं घर में, पिताजी क्या खाते हैं, पिताजी का स्वभाव क्या है, और धीरे धीरे सीखते 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 सीख गया। और आज जब बूढ़ा अवस्था हो गया उस माता पिता का, लड़का जब नौजवान हो गया तो उस घर में अत्याचार करने लगा, तो माता पिता रोने लगे, हमारा लड़का को कोई समझा दे। अरे उसको लड़का को क्या समझाएगा, तुम प्रारंभ से उसको ऐसे शिक्षा मिला, तुम्हारे ही वो करनी है, तुमसे ही वो सिखा है। उस लड़के को अगर बचपना से ही सुंदर साधु आप सिखाते, सुंदर उनको मोड़ना सिखाए होते, सुंदर चलना सिखाए होते, सुंदर उनको खाना सिखाए होते, तो कभी ऐसा नहीं करता। लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि कोई पौधा अगर टेढ़ा है, पौधा कोई गाछी टेढ़ा है तो सुंदर एक लकड़ी डाल दीजिए पौधा के बगल में, उसको रस्सी धागे से बांध दीजिए, तो कुछ दिन के बाद वो सीधा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो बालक बालिका है, छोटा है, तब तक सुंदर उसको जो आप पाठ पढ़ाएंगे वही पढ़ेगा। लेकिन वो आपको धीरे धीरे आपका सारा ज्ञान को पकड़ लिया, अब आपको दुख मानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं। हो आप चाहे आप लाख धरना धरो कि हमारा लड़का सुधर जाए, सुधरेगा नहीं कभी जीवन में। याद रखो, वेद का प्रमाण है, क्योंकि लड़का है लड़ाई करने वाला, माता पिता को रुलाने वाला, वो यहाँ अवतार हुआ है धरती पर। और श्रवण से वह राजा शांतनु कहने लगा, बेटा खूब जोरों से प्यास लगा है, इसलिए आप कहीं से जल का व्यवस्था करो। क्योंकि श्रवण कुमार आज्ञाकारी था अपने माता पिता का, और आज वह श्रवण कुमार अपने मां और पिता को एक बट वृक्ष के नीचे रखकर हाथ में तुमड़ी लिया
और जल ढूंढने के लिए निकल गए, क्योंकि जंगल काफी घना घोर जंगल था। बंधु, उसके माता पिता तो अंधे अंधा थे, अंधी अंधा। जब धीरे 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 जाते 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 बहुत दूर निकल गया हुआ श्रवण कुमार, और एक ही बहुत ही बड़ा एक पहाड़ी घाटी दिखाई दिया। उसी के तट पर एक सुंदर उन्हें सरोवर मिला, और वह श्रवण कुमार जो तुमड़ी रखा हुआ था, क्योंकि माता पिता को जल पिलाना है। और आज बंधु, वह श्रवण कुमार जैसे तुमड़ी को जल में डाला, वैसे गुड़गुड़ाहट का आवाज आया। तुमड़ी को जल में डाला पानी भरने के लिए, गुड़गुड़ाहट का आवाज आया। भाग्यवश उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए उसे जंगल में गए हुए थे, और राजा दशरथ जी जो है, जब पानी का गुड़गुड़ाहट जब सुनाई दिया, उस समय एक तीक्ष्ण बाण चला दिया। इस बाण का नाम था शब्द भेदी बाण। सीधे बाण चलाए बिना सोचे विचारे, और वह तीर सीधे श्रवण कुमार के जाके छाती में लगा। और सीधे छाती में वह बाण घुस गया, और श्रवण कुमार हाराम 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 3 बार राम राम कहते हुए वह उसी सरोवर के तट पर गिर गया, और वह तड़पने लगा। बंधु, आज श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम करा के वापस आ रहे हैं, और राजा दशरथ आज बाणों का संहार कर दिए, और वह आहत होकर वहां गिर गए और तड़पने लगे, क्योंकि उनके सीने में बाण घुस गया है। और इस प्रकार से जब 3 बार राम राम का जब आवाज जब राजा दशरथ ने सुना, तब वह सोचा कि अरे ये तो कोई मनुष्य है, और धनुष बाण लिए दौड़ते 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 जब आते, तो देख रहे हैं कि वहां पर उस सरोवर के तट पर श्रवण कुमार तड़प रहा करा है, और आकर राजा दशरथ उस पुत्र श्रवण कुमार को अपने गोद में ले लिया, और कहा, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मेरे से खूब अपराध हुआ है। मैं इसी जंगल में शिकार खेलने आया था, और आज सब विधेयी बात तुम्हारे शरीर में चलाया। मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, इसलिए हमें आप क्षमा कर दो। श्रवण कुमार तड़प रहा है। श्रवण कुमार कहते हैं कि हे राजन, इस धरती पर जो आया है दिन उसका विनाश होना है। इस धरती पर जिनका जीवन मिला है उसका एक दिन अंत भी है, इसलिए हमारा आप चिंतन ना करो। मेरे माता और पिता प्यास से तड़प रहे हैं, मैं अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए यहाँ व्यवस्था करने के लिए आया था। हे राजन, मेरे जीवन रहते तक, इस शरीर में श्वास रहते तक मेरे माता पिता को जाकर जल पिला दो, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है। और आज वह राजा स्त्रियों का गति पति के चरण में है। बंधु, चाहे उसका पति जैसा भी हो,
कुरूप स्वभाव, नशा खाने वाला, अभद्र शरीर, लंगड़ा लूला जो कुछ है उसके भाग्य में जो लिखा है उसके लिए वो शिव जी है। इसलिए नारियों का गति, स्त्रियों का गति पति के चरण में है, उसका कोई दूसरा भगवान नहीं, उनका कोई दूसरा भगवान नहीं है, उनका तो असली भगवान उनके पति है। आज जगत जननी मां सीता कहती है कि हे पति देव, आप जंगल चले जाएंगे तो मैं इस राजमहल में क्या करूंगी? अरे आप तो मेरे पति हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे भ्राता हैं, आप मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे परिवार हैं, आप तो मेरे सर्वज्ञ हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं मेरे, मैं इस राजमहल में क्या रहूंगी? इसलिए पतिदेव आप अपना एक चरण का सेवक समझकर मुझे भी आप जंगल ले जाइए। लक्ष्मण भैया आते हैं, लक्ष्मण कहे कि भैया मैं आपके बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता, जीवित रहना और नहीं रहना है दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए आप मुझे भी जंगल अपने साथ ले जाओ, इस राजमहल में हमको कोई आवश्यकता नहीं। और आज पिताजी से आदेश मानकर तीनों जंगल की ओर जाने लगे। आज सारा अयोध्या जो सुख का दीपक जल रहा था वह अंधेरा हो गया, सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, छाती धूम धूम कर सभी रोने लगे, हाय भगवान ये क्या अनर्थ हो गया। सारा अयोध्या सुख का माहौल था, आकाश से देवता लोग पुष्प बरसा रहे थे, सब बंद हो गया, दुदुम्बी बज रही थी, नगाड़े बज रही थी, घर घर कलश इंदूर जल रहा था, सब समाप्त हो गया। आज भगवान राम लक्ष्मण जगत जननी मां वन की ओर जा रहे हैं, जबकि उनको कल राजा बनना था। आइए सुंदर एक भजन है बंधुओं, सुना होगे अवधपुर हो, सुना होगे अवधपुर रोवत रे है, राम सीता लखन पान जावत ना, राम सीता लखन पान जावत रे। सुनता हो अवधपुर, ताली बजाई सभी लोग। सुनता हो राम लखन पान जावत ना, राम सीता लखन पान जावत रे। राम सीता लखन पान जावत रे, राम सीता लखन पान जावत रे। सुनना होगे अवधपुर हो, सुनना होगे अवधपुर रोवत रे, राम सीता लखन पान जावत ना, राम सीता लखन पान जावत ना। सुनना होगे अवधपुर हो, सुनना होगे अवधपुर रोवत रे, राम सीता लखन पान जावत रे, राम सीता लखन पान जावत रे। राधे। सभी लोग ताली बजाएंगे।
से कारचना रचे भगवान। राम राजा हो ही कहेंगे बना हो हरि से रचना रच भगवान। शीश का शीशक माता कौशल्या रोए, दशरथ के छूटी गए प्राण। सीता के सत्य माता कौशल्या रोए, दशरथ के छूट गए प्राण। थामे नहीं तो थामे, थामे नहीं तो थामे, आंसू भर कथेगा। राम सीता लखन मान जावत ना, राम सीता लखन मान जावत ना। थामे नहीं तो थमाए, थामे नहीं तो थमाए, आंसू भरे राम सीता लखन पर राम सीता लखन मान जावत ना, राम सीता लखन मान जावत ना, राम सीता लखन मान जावत ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। राम लक्ष्मण जगत जननी मां आज पिता का आदेश को मानकर जंगल की ओर चले गए। बंधु, ये बड़ा ही सारगर्भिक प्रसंग है आप सबों के बीच में। अगली कड़ी में आती है कथा वसुदेव देव की विवाह, आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा देवकी की 6 संतानों की हत्या। बड़ी सुंदर कथा आप सबों के बीच में। वासुदेव देव की विवाह, आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा देवकी की 6 संतानों की हत्या। विवाह मनुष्य का 3 बार होता है, जानते हैं? मनुष्य का 3 विवाह होता है। बोली राधे राधे। पहला विवाह मंडप छाजन करके हल्दी तेल लेप लगाया जाता है और सुंदर बारात जाते हैं, बारातियों का आगमन होता है और उस दूल्हे के साथ सुंदर विवाह होता है। वर पक्ष कन्या पक्ष रहते हैं। ये पहला विवाह है। दूसरी विवाह उस हंस के साथ होता है जब इस जिंदगी में गुरु के शरण जब जाते हैं, वह हंस का विवाह, दूसरा विवाह। तीसरी नंबर की विवाह होता है जब इस शरीर से श्वास निकल जाता है तो पुनः इस शरीर पर हल्दी और तेल लेपन किया जाता है, तीसरा विवाह। जब शरीर से श्वास निकल जाए पुनः इस शरीर में हल्दी तेल लगाते हैं और उस घाट में ले जाते हैं जहां इस शरीर का विनाश होना है। चाहे वो आग में जलाकर राख करें, चाहे मिट्टी में मिलाकर वो मिट्टी से मिट्टी मिलाएं। जरा सोचिए कि जीवन, इस जिंदगी को एक दिन ऐसा समय आने वाला है, सबके साथ होगा। ये सबके साथ होना है। एक दिन ये जीवन, ये जिंदगी नहीं रहेगी। इधर बच्चे लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, माताएं लोग शांत कराइए उनको। सभी लोग मौन व्रत कीजिए, शांति मन लगाकर कथा सुनो सब लोग।
तब समझ में आएगी आप लोगों को कथा। क्योंकि जब 3 विवाह, पहला उस हंस के साथ, पहला हंस के साथ जो विवाह होता है अपने जीवन को मानव सुपुर्द करता है। जैसे कुम्हार जाति जो होते हैं, यहां होंगे उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, ये केवल ये शास्त्रों का जो मत है, कुम्हार जो जाति होता है उसे गुरु कहा गया है। वेदों में उसको लिखा गया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु जो गुरु है वो कुम्हार है और उसका चेला कौन जानते हैं? घड़ा। कौन उसका चेला? बोली जोर से। घड़ा है उसका चेला। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुम्हार, जब कुम्हार उस हंडी को ठोक ठोक कर उसको बढ़िया से इतना सुंदर ठोक के वो जो है इतना अच्छा बनाता है उस घड़ा को कि जरा सा भी उसमें छेद ना हो। सही बात है। और उसको ले जाके धूप में सुंदर सुखा दिया हो, उसका चेला वो अपना चेला बना लिया। देखो वो कुम्हार जाति जो है, जो कुम्हार के गुरु है, वो अपना एक चेला तैयार किया। और चेला जब तैयार किया, ठोक के जरा सा भी उसमें छेद ना हो, जल का जरा सा भी कोई एक बूंद भी बाहर ना आए, तब वो चेला ठीक है। और इधर उधर का 40 छेद हो उस घड़ा में, तो उसका चेला कैसे बनेगा? फिर वो नहीं बन पाए, अधूरा हो जाएगा वो चेला। 40 अगर घड़ा में अगर छेद है तो फिर वो कैसा गुरु बनाने वाला? इतना ठोक पीट कर, सुंदर से सुंदर ठोक पीट कर उस घड़ा को तैयार करेगा और ले जाके धूप में सुखाएगा। और जैसे धूप में सूख जाएगा तो वह कुम्हार जान रहा है कि मेरा चेला तो बन गया, लेकिन अभी गुरु मंत्र इनको बाकी है देने का। बंधु, अभी वो गुरु मंत्र, अभी वो चेला कच्चा है, अभी पका नहीं है। ध्यान से सुने सभी कथा। वो चेला वो कुम्हार का अभी कच्चा है, अभी पक्का चेला नहीं है। वो कच्चा घड़ा में पानी डाल दीजिए, 15 मिनट में गल जाएगा, सब पानी किनारे हो जाएगा। सही बात है। तो फिर वो कैसा चेला? तो वो अभी कच्चा चेला है। उसको गुरु मंत्र उस आवे में देगा। वो सारा इकट्ठा कोयला, गोईठा, लकड़ी इत्यादि इत्यादि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुटाकर अपने सभी चेला को एक आवे में रखकर और भारी से भारी लकड़ी में आग में उसको तपाएगा गुरु। आज जब तपाएगा, रात भर वो जलेगा, लाल जब हो जाएगा वह घड़ा, तब प्रातः काल उस मिट्टी को जब हटाएगा वो कुम्हार, समझ। और धरती से जब यह सहा नहीं गया, तब उन्होंने सभी जाके ब्रह्मा जी की शरण लेते हैं। और ब्रह्मादि देव सभी ब्रह्मलोक से नारायण के पास आते हैं और पुरुष सूक्त से सभी विनती करने लगे, हे प्रभु, अब धरती पर उपद्रव पाप बढ़ गया, इसलिए आप इस धरती पर अवतार लीजिए। क्योंकि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जैसे जैसे पाप इस धरती पर आता है, वैसे वैसे इस पापों का उद्धार करने के लिए नर रूप में कोई ना कोई रूप में भगवान इस धराधाम में आते हैं और उनका निवारण करते हैं। आज तब जो है ब्रह्मा जिससे कहते हैं भगवान विष्णु कि मैं कुछ ही समय में देवकी वसुदेव के घर प्रकट होऊंगा, मेरा सेवा करने के लिए सभी तत्पर रहो। तब जो है ब्रह्मादि इत्यादि सभी देव को आश्वस्त कर दिए, सभी को जानकारी दे दी है कि देवकी वसुदेव के घर में भगवान का जन्म होना है, भगवान इस धराधाम में आ रहे हैं। बंधु, इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वासुदेव महाराज जी आते हैं। वासुदेव देवकी का विवाह
सुंदर संपन्न होता है। स्वयं कंस ने ही वर वधु का रथ चलाने लगा। कंस अपनी बहन देवकी को इतना प्यार, इतना लाड़ प्यार करता था कि वह वर वधु का रथ को स्वतः चलाने लगा। परंतु आज विवाह एक संस्कार है, 16 संस्कार जो होते हैं, लेकिन कुछ ही संस्कार इस धरती पर विद्यमान है। जैसे पुष्पन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, दीक्षा संस्कार, मृतक संस्कार, दाह संस्कार, नामकरण संस्कार और विवाह संस्कार, ये जितने भी जो संस्कार हैं, इस संस्कार में कुल 2-4 संस्कार अभी जीवित हैं। कौन कौन सा संस्कार? पहला अन्नप्राशन संस्कार और दाह संस्कार, जिसे क्रिया संस्कार कहा गया है मृत्यु होने के बाद, और विवाह संस्कार। बंधु, कुछ ही संस्कार जो अभी धरती पर विद्यमान है, 16 संस्कार में कुछ ही संस्कार शेष है। जब इधर वर वधु का रथ स्वयं जो है कंस जब चलाने लगा, क्योंकि भगवान का कृपा अगम अपार है, तब जो है जब भगवान इस धरा धाम में आते हैं तो कोई ना कोई बहाना लेकर आते हैं। भजन में कुछ गायन किए हैं कि मैंने सुना है गोपी ग्वालों को तारा, मक्खन का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। ठीक है, बोले राधे राधे। जब भगवान आया है तो मैंने सुना है गोपी ग्वालों को तारा, मक्खन का करके बहाना। मैंने सुना है तुम सबरी को तारा, अरे बैलों का करके बहाना। मैंने सुना है तुमको भिलनी को तारा, केले के छिलके का करके बहाना, ना तो हमको भी तारो। जा रहा 7वां गर्भ में बलदाऊ जी आते हैं और गोकुल नगरी ले जाके रोहिणी के गर्भ में उन्हें डाल दिया। 8वां जब आया देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी का जब नंबर आया, तो जैसे वहां 7वां बलदाऊ को ले जाके वहां रोहिणी के गर्भ में डाल दिए गोकुल नगरी, वहां से एक योग माया कन्या को ले आए और जब योग माया शक्ति को यहाँ लाए, तब उन्होंने जो है योग माया शक्ति रहा वहां। और जब योग माया शक्ति जब वहां प्रकट हुई, तब देवकी वसुदेव को सचेत करने लगे। भद्रकाली का रूप था। कहे हे देवकी वसुदेव, कुछ ही क्षण अब भगवान कन्हैया इस धरा धाम में आने वाले हैं, इसलिए मन लगाकर भगवान का ध्यान लगाओ। और बंधुओं, उस समय तब जो है योग लगन दरबार थी, समय भय अनुकूल, सारा चीज जब अनुकूल हो गया, तब भगवान इस धरा धाम में आते हैं। तब जो है उनका शंख चक्र गदा पद्माला विभूषित इत्यादि 4 भुजा वाले भगवान कन्हैया उस जेल के अंदर प्रकट होते हैं। क्योंकि जब भय हुआ कंस को, तो 7 फाटक के अंदर जो जेल था, उसमें कंस देवकी और वसुदेव को बेड़िया पहनाकर, लोहे का जंजीर पहनाकर वहां रखा था। इनके द्वारा जितने भी जो बाल बच्चे होंगे, सबको धीरे धीरे बंद करता जाऊंगा। और आज जब वहां श्री कृष्ण श्री हरि जब प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्माला विभूषित इत्यादि, तब देवकी वसुदेव उनके शरीरों से करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा, करोड़ों करोड़ों तारों का प्रकाश फैलने लगा। उनके तेज से देवकी वसुदेव आहत हो गए। प्रभु कृष्ण को कहने लगे कि हे प्रभु, आपको तो हमने जब तब तपस्या किए तो आपको तो छोटे से बालक रूप में मांगे, इसलिए हे विधाता, हे प्रभु, आप अपना इस रूप को अदृश्य कर दीजिए और बालक के रूप में हमारे गोद में आइए, ताकि हमारा गोद ठंडा हो। उसी समय भगवान कन्हैया कहते हैं कि देखो वसुदेव, मुझे एक बांस की टोकरी में बैठाकर
और तुम गोकुल नगरी ले जाके छोड़ाना, इस जेल से बाहर कर देना मुझे। और आज इतना कह के भगवान कृष्ण छोटे से बालक के रूप में बने। बंधु, आज तब छोटे से बालक के रूप में जब बन गए, तब वह आप वासुदेव महाराज जी को चिंता होने लगी कि हे भगवान, ये हमारा 8वां बालक, अब पता नहीं क्या होगा। और क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का आवागमन, माता का आवागमन है, उनको सद्बुद्धि क्यों नहीं मिलेगी। बंधु, आज एक बांस की टोकरी में, क्योंकि जैसे जैसे विचार करने लगे कि आज जब भगवान को गोकुल नगरी ले जाना था, इधर उधर वासुदेव महाराज जी देखने लगे, सोचने लगे कि हमारे पैरों में तो जंजीर लगा हुआ है, ये प्रभु किस प्रकार से